हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग। और भाई साहब देखो, एग्जाम का टाइम चल रहा है। चाहे आपकी एग्जामिनेशन कोई स्टेट बोर्ड हो या फिर हो आपकी एग्जामिनेशन कोई भी सीबीएसई आईसीएसई कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, उन सभी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वो पार्ट होता है आपके पास में नेमिंग रिएक्शन का। तो क्या हो अगर आपके पास में एक ही वीडियो के अंदर सारी नेमिंग रिएक्शन को क्लियर करवा दिया जाए। तो इसी बात पे ये वीडियो आज का हम लोगों ने बना के रखा है, जहां पर क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि एमपी बोर्ड की एग्जामिनेशन आ रही है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ऑल नेमिंग रिएक्शंस यहां पर लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। इसके बाहर से कोई भी नेमिंग रिएक्शन नहीं आने वाली है, ठीक है जी। तो चलिए बिना ज्यादा समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से चालू कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो भाई साहब सबसे पहले आपके लिए बात कर लेते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन की। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, जो आपके पास में जो एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप किसे कहा जाता है? जब कभी भी आपके पास प्रेजेंट ये वाला जो कार्बन मौजूद होता है, ये कार्बन आपके पास में किस तरह का रिप्रेजेंट होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, वो अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो यहां पर जब ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है तो ये एसिटाइल ग्रुप कहलाता है। एसिटाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या करा जा रहा है? बेंजॉइल क्लोराइड को लिया जा रहा है। बेंजॉइल क्लोराइड को यहां रिएक्शन करवाई जा रही है इथेनॉल के साथ में। वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिएक्शन, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। यहां से आपको HCl को एक्सट्रैक्ट कर देना है। दोनों जब आप रिएक्शन करवाओगे सर, बच्चे बच्चे को पता है, बहुत ही सिंपल सी बात है सर, आपके पास में यह हिस्सा नेगेटिव होता है, यह हिस्सा पॉजिटिव, यह हिस्सा नेगेटिव, यह हिस्सा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव वाले साथ में रिएक्शन कर लेंगे, यहां पर से HCl हो जाएगा बाहर, और बदले में आपके पास में क्या बच जाएगा? जो हमारे पास में रखा हुआ बेंजीन, फिर आगे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और ये यहां पे जुड़ जाएगा CH2CH3 के साथ में। ठीक है भाई साहब, तो बस इतनी कहानी आपके पास में बन जाएगी। अब देखो हो क्या रखा हुआ है यहां पे, जो आपके पास में ग्रुप था सेम वैसा का वैसे ग्रुप है, बस यहां पे ये एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका इथॉक्सी कहला जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। और यहां पर बात की जाती है, इथॉक्सी भी क्यों बोल रहा हूं भैया, ये तो ईस्टर वाली कहानी हो गई है कि नहीं? RCOO आर, तो भैया यहां पर जो आर है ये बेंजीन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला आपका इथाइल ग्रुप को। तो ये क्या बन गया आपके पास में? ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गई आपके पास रिएक्शन नंबर 1। सेकेंड वाली रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही बार बार पूछी गई रिएक्शन है। एक है वुड्स। वुड्स के देखा देखी एक रिएक्शन बनाई गई, फिटिग रिएक्शन, और उसके बाद में दोनों ने बोला कि भाई एक दूसरे की नकल करी जा रही है, तो क्यों ना मिलकर एक ऐसी रिएक्शन बनाए जिसका नाम था वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो भैया वुड्स रिएक्शन के रिगार्डिंग कहानी क्या होती है? वुड्स रिएक्शन के रिगार्डिंग कहानी ये होती है कि आपके पास में अगर कोई अल्काइल हैलाइड रखा हुआ है तो इसको सोडियम के साथ में करना होता है कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है भाई साहब, ध्यान रखना ड्राई ईथर बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सोडियम रिएक्शन मार जाएगा। तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपको यहां पर एज अ बाय प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा, और साथ ही साथ में दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? यहां पे इथाइल बना देंगे। यहां पर भी रीजन बहुत सिंपल सा था सर, आयोडीन नेगेटिव होता है नेचर में और सोडियम कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो बस खत्म काम। चलो भाई साहब, फिटिक रिएक्शन में क्या हो गया भाई? वुड्स रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहां वुड्स के अंदर हम लोगों ने बात करी थी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है भाई साहब, किसकी बात करी थी? अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड को ही हेलो अल्केन भी कहा जाता है, और ये जो हेलो अल्केन है ये क्या है आपके पास में? RX है। वहीं अगर मैं फिटिक रिएक्शन की बात करता हूं तो फिटिक रिएक्शन जो होता है वो अराइल हैलाइड्स के अंदर आएगा, और अराइल हैलाइड्स को ही हम लोग जानते हैं हेलो अरीन्स के नाम से। और जो हेलो अरीन्स होता है इसके अंदर होगा क्या सर? जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन में हेलोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो रिएक्शन सेम है आपके पास में। अब यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां पर आपके पास में ये हेलो अरीन है, वापस से वही 2 मोल्स ऑफ सोडियम हमने यहां पर लेके रखा हुआ है, और इसके बाद में अगली कंडीशन पे क्या हो जाएगा? ऐसा 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 ऐसा। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम हैलाइड यहां पर हो जाएगा अलग। तो भाई साहब लिख देते हैं यहां पे कि सर यहां पर मैंने यूज करके रखा हुआ है ड्राई ईथर, जिस वजह से यहां पर क्या हुआ है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड हो गया है बाहर,
और आपके पास में डायबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। दो बेंजीन है साथ में तो क्या बन जाएगा, डायबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई साहब, तो ऐसी कुछ कहानी थी। नाउ अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि वुड्स की देखा देखी नकल करी थी फिटिग ने, तो वुड्स और फिटिग ने बोला कि भैया जब टीपा टापी करनी है तो क्यों ना एक साथ मिलकर कुछ नया कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। तो नया कॉन्सेप्ट ये आया कि वुड्स के पास में से निकला अल्काइल हैलाइड, ठीक है रे भाई, और फिटिग के पास में से निकला अराइल हैलाइड। ठीक भैया जी, ऐसी कुछ कहानी चल के रखी हुई है। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि इस आर को मैं रिप्लेस कर देता हूं मिथाइल ग्रुप से, तो भैया मिथाइल हैलाइड सोडियम प्लस यहां पर क्या है, अराइल हैलाइड है। तो अब आपने क्या कर देना है सर, यहां पर इनको अलग कर देना है। जैसे आपने यहां पर इनको अलग करा, किसके प्रेजेंस में अलग होगा रे, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ड्राई ईथर हमेशा लेना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप इसको अलग करोगे तो ऑब्वियस बात है अगेन 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH3, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है टोलुइन। तो यहां पे ये टोलुइन का फॉर्मेशन कर देगा। तीनों बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कई बार पूछी गई रिएक्शन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कृपया, ये इस तरह से होती है। ठीक है भाई साहब, चलो अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो हमारे पास में देके रखी हुई है वो है हमारे पास में वोल्फ शिनर रिडक्शन। कई बार पूछी गई रिएक्शंस है। अब खास करके ध्यान दो, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर, रिडक्शन का एक बहुत ही आसान सा मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है आपके पास में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहानी होगी भाई, बहुत आसान सी कहानी है। यहां पर इस ऑक्सीजन को ये वाला हाइड्रोजन के साथ में क्या कर दो, बाहर निकाल दो। जैसे ही आप इसको यहां पे बाहर निकालते हो तो आपके पास में सिचुएशन क्या आ जाएगी, RCH डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड किसके साथ में जुड़ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा मेरे पास में इस नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है भाई साहब, और यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास में NH2। ठीक है, हो गया ना, हाँ। और देखो क्या बाहर चला गया, पानी बाहर चला गया। सिंपल सी बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। रिडक्शन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, तो ऑक्सीजन को मैंने रिमूव कर दिया, दैट्स इट। ठीक है भाई, देखो क्या बना लिया था हम लोगों ने, यहां पर ये बना लिया। अच्छा, इसको बोलते क्या है, तो भाई साहब इसको बोलते हैं हाइड्रेजोन बोलते हैं। अब आपने क्या करके रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो यहां पर क्या होने वाली है, आपको यहां पर इसे हीट करना है। ठीक है, हीट करना है, क्या करना है, गर्म करना है। तो हीट करने या गर्म करने पर सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो होता है कि जो गैसेस होती है ना वो बाहर निकल जाती है। इस बात का ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी कंपाउंड को गर्म करते हो या हीट करते हो तो सबसे पहले क्या बाहर जाती है, गैसेस। गैसों में सबसे पहले आपके पास में H2O बाहर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि गर्म करने पर पानी की भाप बन जाती है, परंतु भैया H2O जैसा कोई कंपोजिशन यहां तो नहीं दिखाई दे रहा है। गर्म करने पर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एक कंपोजिशन जो कि है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो क्या होगा रे भाई, नाइट्रोजन की गैस यहां पर हो जाएगी बाहर, और बदले में आपके पास में मिल जाएगा RCH2 एंड CH3। ठीक है भाई साहब, CH3 क्यों, RCH3 मिल जाएगा हमें, इतना सारा तो है ही नहीं ना भैया जी। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, RCH3। सो ये क्या है आपके पास में, अल्केन ग्रुप है। तो बस रे भाई, इतनी सी कहानी। गरम करते हो ना, तो गरम करने के साथ में यही वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, ग्लाइकोल है, GLY अब यहां पर अगली सिचुएशन में क्या हो जाएगा सर, अगली सिचुएशन में होगा ये कि इसको भी क्या कर दो, अलग से सेपरेट कर दो। ठीक है, यहां पर क्या होगा सर, इसको भी यहां पे सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे, नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन फिर से वो गैस बनकर बाहर चले जाएगा। जनरली 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहली स्टेप में यहां पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, जहां पर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है इस कार्बन के साथ में। फिर अगली प्रोसेस में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में नाइट्रोजन गैस हो जाती है बाहर, और रिडक्शन हुआ है। ध्यान रखना रे भाई, बार बार बोल रहा हूं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया बस इतनी सी तो काम हुई है, ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3।
ये वाला बन गया। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, ये कहलाएगा प्रोपेन या एन प्रोपेन। यहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। तो भैया यहां पर रहा मेरे पास में बेंजीन और यहां पर आ जाएगा ये इथाइल ग्रुप CH2CH3। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। नाउ अगली बात कर लेते हैं हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की या फिर विलियमसन रिएक्शन की। भैया देखकर ही समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सा है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, दैट्स इट। क्या है मेरे पास में, इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड में आयोडीन जहां नेगेटिविटी को शो करेगा, वही मिथाइल ग्रुप पॉजिटिविटी को शो करेगा। यहां पर रिएक्शन परफॉर्म होगी, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा बाहर, और सोडियम आयोडाइड के बाहर होने पर यहां पर आपके पास में मिल जाएगा इथाइल, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद में क्या होगा, अगेन इथाइल। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा ईथर। और ये ईथर का नाम अगर कोई पूछता है तो क्या है सर, ईथर के आगे इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो इथाइल होने की वजह से ये कहलाएगा डाई इथाइल ईथर। ठीक है भैया जी, क्या कहलाया, डाई इथाइल ईथर कहलाया। सेम यहां पर भी वही रिएक्शन होने वाली है कि सर ये जो सोडियम है इस आयोडीन को लेकर चला जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहां पर भी सोडियम आयोडाइड बाहर, नीचे भी सोडियम आयोडाइड बाहर, क्या बन जाएगा आपके पास में, इधर तरफ बेंजीन आ जाएगा और इधर तरफ क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास में ये बन जाएगा बेंजीन, ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक है भाई साहब, तो बस इतनी सी कहानी होती है, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, अगेन सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब यहां पर ये वाला आपके पास में जो रिएक्शन है। अब अगली है स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिएक्शन जो होती है भैया आपके पास में अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरुआत में चलता है वो ये रहता है, SnCl2 को जब कभी भी आप यहां पर HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो आपको SnCl4+2H मिलता है। ये क्या है भैया, आपके पास में फ्रेशली प्रिपेयर्ड नेसेंट हाइड्रोजन होता है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि अगर SnCl4 का आपने फॉर्मेशन करा है तो SnCl4 के फॉर्मेशन में आपको यहां पर मिलता है SN4 पॉजिटिव। अब होता क्या है, SnCl4 पॉजिटिव, SnCl4 में जो SN4 पॉजिटिव होता है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, चाहने वाला, प्यार करने वाला, जो बोलना है बोलो, उस बिहेवियर का होता है। जिस वजह से होता क्या है कि भैया इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है कि जब कभी भी एसिटोनाइट्राइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले इस साइनो ग्रुप के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो ट्रिपल बॉन्ड का यहां पे क्या मतलब है सर, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि यहां पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इतनी सी जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जब यहां पर एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या होगा, अपने आप खींचा चला जाएगा इसकी तरफ। तो जैसे ये यहां पर इसकी तरफ खींचा चला जाता है तो यहां जो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो यहां बॉन्ड का मतलब क्या कि सर यहां टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये और ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या करा जाता है भैया, इसके द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वहां पर जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन है वो आ जाएगा, वो आके आपको पहले क्या बना देता है, एसिटल डाइमीन बना देता है। अब सॉरी पता नहीं क्या आ गया यार मुंह में, एसिटल डाइमीन और हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये रे भाई एसिटल डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया ना। उसके बाद में क्या करा जाता है भैया, यहां पर H2O मिला पानी गर्म करा जाता है, बॉईल करा जाता है। तो बॉईल करने पर क्या हो जाएगा, आपके पास में दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक आपके पास अल्डिहाइड है, इसको क्या कहा जाता है कॉमन नेम में, एसिटा अल्डिहाइड या एसिटल डी हाइड, प्लस क्या मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर ये होता है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। नाउ बात कर लेते हैं आगे, अगला क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो भैया स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यहां पर ये जो रिएक्शन होती है ये
अदला बदली करती है, इंटरचेंज कर देती है। कैसे इंटरचेंज करती है? मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड की जब आपस में रिएक्शन करवाई जाती है और इसको गर्म करा जाता है तो ये जो ब्रोमीन है ये फ्लोरीन की जगह पर आ जाता है और फ्लोरीन आपका आ जाएगा ब्रोमीन की जगह पर, और कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा आपके पास में मिथाइल फ्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, और हमें पता है सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और ये जाकर नीचे बैठ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में दो मॉलिक्यूल्स रखे हैं इथाइल क्लोराइड के और मर्क्यूरियस फ्लोराइड के साथ में, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो अगेन वही वाला काम होगा, क्लोरीन जाएगा फ्लोरीन की जगह और फ्लोरीन जाएगा क्लोरीन की जगह पे। कंपाउंड क्या मिल जाएगा आपको? अब मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ इथाइल फ्लोराइड प्लस यहां पर आपके पास में मिल जाएगा Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है भाई साहब, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन सिंपल सी है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंज वाली रिएक्शन है आपके पास में। क्लोरीन फ्लोरीन पे चला गया, फ्लोरीन क्लोरीन पे चला गया। वो डबल डिस्प्लेसमेंट याद है एक बार करते थे, ZnSO4 CuSO4 ZnCl वाला। ठीक है भाई साहब, वो वाली कहानी छोड़ो, पुरानी बातें हैं सारी। इसके बाद में आपके पास आती है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन के अंदर कहानी क्या होती है जरा ध्यान देते हैं हम लोग भैया जी। आपके पास में श्मिट रिएक्शन के अंदर आपके पास में हाइड्रोजन का एसिड होता है N3H देके रखा हुआ है, तो N3H में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एसिड। साथ ही साथ में क्या होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है भाई साहब। अच्छा यहां पे हाँ, ठीक है, मैं दूसरी चीज सोचने लग गया था भैया, यहां पर रिएक्शन करवाते करवाते ही। ठीक है, देखो मैं क्या सोच रहा था कि यहां पर पहले N3H को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपके पास में नाइट्रोजन का यहां पर एसिड होता है ये एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखाई देता है। ठीक है भैया जी, ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है, जहां पर ये वाला नाइट्रोजन नेगेटिव, ये वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव और ये वाला हमारे पास में न्यूट्रल कैटेगरी में होता है। मतलब इसके पास में एक्स्ट्रा इसकी जो लॉन पेयर होती है वो मौजूद होती है। तो देखो होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, जब कभी भी इस तरह से श्मिट रिएक्शन परफॉर्म होती है, क्या है? बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो एक चीज ध्यान दो कि भाई साहब जितने भी आपके पास कंपाउंड्स होते हैं इन सभी की एक खासियत होती है, जब भी ये केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते टाइम पर हमेशा पॉइंट ध्यान रखो कि गैसों को सबसे पहले बाहर निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं? गैसों को सबसे पहले बाहर निकालना है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया? बहुत जल्दी से जल्दी अपने आप को न्यूट्रल करके साइड में भाग जाते हैं। तो भैया पहली गैस जो मुझे दिखाई दे रही है बाहर निकलते हुए कौन सी है? वो है यहां पर नाइट्रोजन गैस। क्यों सर नाइट्रोजन गैस? क्योंकि याद करो क्लास 11 केमिस्ट्री, नाइट्रोजन गैस N ट्रिपल बॉन्ड N का सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3 आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था अकॉर्डिंग टू देयर कौन सा वाला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना कि जब कभी भी बात होगी तो नाइट्रोजन गैस को पहले ही बाहर निकाल देना है। तो यहां से आपने नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया। यहां से एक और गैस बाहर निकलने की संभावना दिखाई दे रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से भी क्या हो गया? CO2 गैस हो गई बाहर। बदले में क्या बच गया रे भाई मेरे पास में बच गया है ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा NH2 जो कि यहां पर इसे बना देगा एनिलीन। ठीक है रे भाई, तो यहां पर क्या होगा? श्मिट रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है एनिलीन का। ध्यान रखना, यहां पर आपके पास में नाइट्रोजन का एसिड है N3H, जहां पर आपके पास में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन के अंदर क्या होगा? सर साफ दिखाई दे रहा है OH है भैया, यहां पर क्या है? ये फिनॉल है। फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा होता है? नेचर में पॉजिटिव होता है। क्लोरीन यहां पर नेगेटिव होगा, कार्बन यहां पर पॉजिटिव होगा, सिंपल सा कांड यहां पर हो जाएगा, HCl हो जाएगा बाहर और ये ग्रुप यहां से जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बेंजीन का ईस्टर फॉर्म हो जाएगा। सर यहां पर भी बेंजीन, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और यहां पर भी बेंजीन। ठीक है भाई साहब, ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड प्रेजेंट है। यहां वाली रिएक्शन भी सेम होती है। सर नाइट्रोजन नेचर में नेगेटिव होता है,
हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, क्या हो जाएगा भाई साहब यहां पे? सर यहां पर आपको बेंजीन का अमाइड फॉर्म हो जाएगा। याद है ना रे भाई, अमाइड क्या होता है? अमाइड के अंदर आप यहां पर ये बोलते हो एक ऐसा ग्रुप जहां पर आपके पास अमाइन है, नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है ना वो है, वो किसी एसिड के साथ में जुड़ा हुआ, NH एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहा जाता है? अमाइड। तो यहां अमाइड का फॉर्मेशन होगा। सेम इसी तरह से अगर मेरे पास इथेनॉल जुड़ा हुआ है और इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, तो अगेन यहां से फिर वो HCl बाहर चला जाएगा और आपके पास में जो इथॉक्सी ग्रुप है दैट इज CH3CH2O, और यहां पे आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में बेंजीन। ध्यान रखना सभी में से क्या बाहर जा रहा है? सर सभी में से HCl बाहर जा रहा है, HCl सब में से जा रहा है HCl। तो ये हो गया 10th वाला। ठीक है भैया जी, अगली रिएक्शन है सेंड मेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो भैया MP बोर्ड वाले बार बार पता नहीं कितनी बार पूछते रहते हैं, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा डायअजोनियम सॉल्ट। बात का ध्यान रखना रे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? डायअजोनियम सॉल्ट। वैसे बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है, परंतु इसकी जो कैटेगरी है वो डायअजोनियम सॉल्ट की है। ठीक है, मैं पैसे पूरा नाम लिख देता हूं कि यहां पर इसका पूरा नाम होगा क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सर इसे कहा जाता है बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब कभी भी आप कॉपर क्लोराइड या HCl के कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में करवाते हो गर्म करके, या ब्रोमीन की प्रेजेंस में, या साइनो ग्रुप की प्रेजेंस में, और कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आयोडीन को इस कैटेगरी में नहीं लाया जाए। आप यहां से बेंजीन आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हो। यहां पर ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा, साइनो ग्रुप में भी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या क्या होगा रे भैया? यहां पर आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, प्लस हर बार ध्यान रखो नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। क्यों सर? क्योंकि डायअजोनियम क्लोराइड के अंदर आपको ये नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और ये जो नाइट्रोजन आपको देखने को मिल रहा है, हमने पता है कि भैया हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होने की वजह से नाइट्रोजन गैस बहुत जल्दी बाहर चली जाती है। इसके अलावा बात कर लेता हूं मैं यहां पर ब्रोमोबेंजीन की, और यहां से भी नाइट्रोजन गैस हो जाएगी बाहर। नाउ थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं कि भैया थर्ड वाले पे हमारे पास में आ जाता है साइनो ग्रुप, और यहां से भी नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो हर बार ध्यान रखना नाइट्रोजन गैस का कॉन्सेप्ट चलता है यहां पे। अगली वाली है रोजनमंड रिएक्शन, जो कि MP बोर्ड के मॉडल पेपर में भी दे के रखी हुई है और कई बार पूछी जाती है रोजनमंड रिएक्शन, और हर बार मैं इसको बोलता हूं कि रोजनमंड रिएक्शन जो होती है एक्चुअल में ये हमारे पास में आयरन मैन रिएक्शन है। क्यों आयरन मैन वाली रिएक्शन है? अगर इसको जानना है तो वन शॉट जरूर देख लेना, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहां पर बता देता हूं कि ये हो क्या रहा है। भाई साहब ध्यान रखो, रोजनमंड रिएक्शन जानी जाती है अपने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की वजह से। ठीक है भाई साहब, किसकी वजह से? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की वजह से। तो भैया पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का एक्चुअल में मीन यहां पर क्या होता है? तो भाई साहब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का यहां पर जो मीन निकल कर आता है, वो मीन यहां पर यह आता है कि सर हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को अटैच कर देना। तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन हटाकर हाइड्रोजन यहां पर अटैच नहीं होता है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहां पर इसे OH बना देगा और इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई साहब, ये होता है। अब इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन है आपके पास में मौजूद BaSO4, जो कि किसके तरह काम करता है? जो कि काम करता है पॉइजन कैटलिस्ट के तौर पे। तो पॉइजन कैटलिस्ट होने की वजह से ये इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म करता है। रीजन यहां पर ये होता है कि सर अगर आपके पास में कोई पैलेडियम का बॉक्स रखा हुआ है, तो पैलेडियम के बॉक्स की जो सरफेस होती है, यहां पर छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो ये जो छेद होते हैं ना, तो यहां पर परफॉर्म होता है एडजॉर्प्शन।
तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब कभी भी हाइड्रोजन गैस को यहां से पास करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस को पास करवाते टाइम पे ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये इन छेद के अंदर क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है भाई साहब। अब होता क्या है कि अगर आपके पास में BaSO4 नहीं होगा तो ये सारे के सारे छेद हाइड्रोजन गैस से भर जाएंगे और उसके बाद में जब इसको आप तोड़ोगे तो बहुत सारी हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी। परंतु यहां पर अब क्या हुआ, अगर आपने यहां पर BaSO4 ले लिया है तो BaSO4 क्या करेगा, ये जगह भर देता है। ठीक है, BaSO4 क्या करता है, जगह भर देता है, तो जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल्ड कर देता है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कंट्रोल होने से सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसमें क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। दैट्स इट, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली वाली हमारे पास में क्या है, राइमन टाइमन रिएक्शन। इसमें कृपया एक बात का ध्यान दें कि एक जो आपके पास रिएक्शन है, सॉरी एक बोल रहा हूं, जो दोनों रिएक्शन है इसके अंदर इसमें से एक में बनता है सैलिसिलिक एसिड और एक आपको क्या बना देगा, सैलिसिल अल्डिहाइड बनाकर देता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस निकल कर आता है। अब दोनों के अंदर कहानी क्या है सर, देखो पहला वाला जो आपके पास में ग्रुप देके रखा हुआ है वो देके रखा हुआ है आपके पास फिनॉल जिसके अंदर CCl4 को मिला के रखा हुआ है। दूसरा वाला आपके पास में क्या है, यहां पे क्लोरोफॉर्म को मिला के रखा हुआ है। अब भाई साहब देखो सिचुएशन क्या होती है, जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और 314 केल्विन पे इसको आप मिलाकर करोगे गर्म, तो गर्म करने पर यहां पर क्या होगा कि सबसे पहला किस्सा जो आप लोग देखोगे वो ये देखोगे कि यहां पर आ जाएगा आपके पास में सोडियम का फिनॉक्साइड और यहां एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, यहां वाले इस हाइड्रोजन को आप डिस्टर्ब करते हो। कैसे डिस्टर्ब करते हो सर, ये इस OH की मदद से। तो ये जो OH होता है ना, इस हाइड्रोजन को खींचातानी करता है और साथ ही साथ में यहां पे सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर क्या होता है, ये वाला जो OH ग्रुप रहता है ना, तो ये जो OH है इस हाइड्रोजन के साथ में खींचातानी करता है, बदले में ये वाला सोडियम यहां पर आ जाता है। दूसरा किस्सा जो चलता है कि ये जो CCl4 है, तो इस CCl4 में यहां वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, एक क्लोरीन को यहां से खा जाता है, तो यहां से आपके पास में HCl बाहर जाएगा और H2O बाहर चला जाता है। बदले में यहां पर क्या आ गया है, ONA और यहां पर क्या आ जाता है, CCl3 आते चले जाता है। अब होता क्या है कि यहां पर आप इसके अंदर मिलाना चालू कर देते हो 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर देंगे और क्या बाहर निकाल देंगे भाई साहब, यहां पर निकाल देंगे 3 मोल्स ऑफ NaCl को बाहर निकाल देते हैं। जैसे इसने यहां पर बाहर निकाला तो आपके पास में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है ये हो जाएगा हमारे पास में ONA और यहां पर क्या आ जाता है, COH थ्राइस आ जाता है। ठीक है, 3 क्लोरीन ग्रुप को 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। दैट्स इट, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करके रखा हुआ है। इसके बाद में भैया अगली सिचुएशन क्या होने वाली है आपके पास में, सर अगली सिचुएशन ये होने वाली है कि यहां पर मुझे इस OH को भी बाहर भगाना है। ठीक है भाई साहब, किसको भगाना है बाहर, इस OH को बाहर भगाना है। तो इस OH को बाहर भगाने के लिए क्या करा जाता है, फिर से हम लोग यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर हमारे पास में यहां कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, ऐसा यहां पर आ जाएगा आपके पास में ONA और ये हो जाएगा COONA। ठीक है भाई साहब, अब इसके बाद क्या कर देना है सर, इसके बाद यहां पर मिलाना है एसिड, किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी है। डाइल्यूटेड HCl जब आप यहां पर मिलाओगे तो डाइल्यूटेड HCl मिलाने पर आपके पास ऊपर की तरफ OH बन जाएगा और यहां आ जाएगा COOH, जो कि किसका निर्माण कर देगा सर, ये निर्माण कर देगा आपके पास में सैलिसिलिक एसिड का। तो ध्यान रखना रे भाई साहब, एक होता है सैलिसिलिक एसिड और एक होता है सैलिसिल अल्डिहाइड। ठीक है, तो पहली बारे में समझ में आ गया क्या कंडीशन होने वाली है। नाउ दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में सिचुएशन क्या होगी सर, वही पुराना काम हो जाएगा, ONA जुड़ जाएगा, CHCl3 था तो यहां पर आपके पास में अगेन एक क्लोरीन जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यहां पे CHCl2, जैसे ऊपर करा है ना, सेम वैसे ही काम है। क्या करके रखा है कि फिनॉल को जब बेंजाल्डिहाइड, सॉरी फिनॉल को जब कभी भी क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला एक क्लोरीन,
क्या कर रहे हैं, ये वाला सोडियम क्या आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला क्लोरीन एक रिप्लेस कर देगा इधर वाले को, और यहां पर क्या बन जाएगा, CHCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम पुराना वाला काम करना है, फिर बाद में आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे। अब यहां पर जहां पहले 3 मोल्स आपने मिलाया था, वहीं पर आप मिलाओगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl आपके पास में हो जाएगा बाहर। और आपको यहां पर क्या कंपाउंड मिल जाएगा, सर जैसा थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर मिल रहा है ONa और यहां पर क्या मिल जाएगा, CHOH ट्वाइस मिल जाएगा। अब क्या करोगे रे भैया, अब वापस वही सोडियम वाला किस्सा करना, ये करना वो करना, फलाना करना ठिकाना करना, और एंड में डाइल्यूटेड HCl मिला देना। तो ध्यान रखना कि यहां पर सैलिसिल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सैलिसिल अल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, सर आपके पास सेम पहले जैसा है, पोजीशन यहां पर एक आ जाएगा OH और एक क्या आ जाएगा, CHO, अल्डिहाइड आ जाएगा। तो बस इतना सा काम करना है, याद रखने का तरीका भी आसान है। सर कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, तो यहां पर देखो, यहां पर जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो CCl4 के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड। परंतु जहां आप बात करते हो हाइड्रोजन की, तो यहां पर क्या है, यस हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या बना रहा है, सैलिसिल अल्डिहाइड बना रहा है। तो मैं लिख देता हूं भाई साहब, यहां पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर सैलिसिल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है। तो याद रखना है एक ही राइमन टाइमन रिएक्शन, परंतु ये जो राइमन टाइमन रिएक्शन है यहां पर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ तो सैलिसिलिक एसिड बना रहा है, और अगर हाइड्रोजन हुआ तो सैलिसिल अल्डिहाइड बना रहा है। ठीक है या जी, आगे बढ़ते हैं। पर्किन रिएक्शन, भाई साहब पर्किन रिएक्शन भी बहुत आसान सी है। यहां पर भी क्या होगा, आपके पास ये है बेंजाल्डिहाइड, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपके पास में, बेंजाल्डिहाइड। इस बेंजाल्डिहाइड को रिएक्शन किसके साथ करवाया है, इसके साथ में। अब ये क्या है सर, ये आपके पास में है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहां रिएक्शन अगेन बहुत सिंपल सी है सर, पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है भाई साहब, क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में यहां जुड़ जाएगा, पानी को बाहर निकाल देगा। तो भाई साहब कंपाउंड क्या बनेगा, जो भी बचा कुचा है उसको साथ में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। फिर उसके बाद में करवा दो इसका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपके पास में जो इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। ठीक है भाई साहब, यहां पर क्या बन रहा है, ये बना रहा है आपके पास में सिनेमिक एसिड, प्लस आपके पास में क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स इट, सिंपल सी बात। नाउ बढ़ जाते हैं अब हम लोग यहां पर अगले वाली रिएक्शन पे। ये हमारे पास में है लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो भाई साहब लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है कि नाइट्रस एसिड के साथ में आपको करवानी है रिएक्शन। क्या हो जाएगा सर, वापस से यहां पर H2O का बाहर निकाल देना है, 2 डिग्री ग्रुप है, यहां पर ये बना देगा RNR, और साथ ही साथ में यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बस रे भाई, साथ में क्या होगा, यहां पे पानी बाहर चला जाएगा। इसके बाद में आपके पास अगली रिएक्शन है मैंडियस रिएक्शन। तो भाई साहब मैंडियस रिएक्शन के अंदर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि सर यहां आप ये देखो कि ट्रिपल बॉन्ड है और खूब सारे हाइड्रोजन है, खूब सारे हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सीधा सीधा यहां पर रिएक्शन करने के लिए भागेगा। तो जो आपके पास में एसिटोनाइट्राइल ग्रुप होता है, क्या होता है, एसिटोनाइट्राइल, जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पास में जब आप ढेर सारे हाइड्रोजन लेकर जाते हो तो ये ढेर सारे हाइड्रोजन वहां पर रिडक्शन को परफॉर्म कर देंगे, CH3CH2NH2 का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। प्राइमरी अमाइन या बोला जाए इथाइल के साथ अमाइन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन या इथाइलेमाइन, ये ग्रुप बना देगा।
ठीक है भाई साहब, ये क्या कहलाई? मेंडियस रिएक्शन। नाउ अगली वाली रिएक्शन आपके पास में अगेन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, दैट इज नोन एज कोल्बे श्मिट रिएक्शन। ठीक है रे भाई, अगली रिएक्शन क्या है? कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, इसको बोलते क्या है सर? ये कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, आप इसको क्या करते हो? रिएक्शन करने के लिए मजबूर करते हो। कैसे मजबूर करोगे सर? डबल बॉन्ड में ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, जिस वजह से ये बन जाएगा नेगेटिव और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। तो कार्बन के पॉजिटिव बनने की वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करने लगता है। और हमें पता है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे आसान होता है। तो ये जो कार्बन है वो कहां अप्रोच करता है? इधर पे अप्रोच करता है। तो कार्बन के इस जगह अप्रोच करने की वजह से यहां पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है और सोडियम फिनॉक्साइड जो है अब वो थोड़ा सा फिनॉल की तरफ टर्न होने लगता है और COONA का फॉर्मेशन कर देता है। अब क्या होगा सर? अभी थोड़ी देर पहले गेटरमैन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई थी। जब ऐसा कुछ होता है तो डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाया जाएगा, तो यहां पर आपके पास में NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजीन OH एंड COOH। तो भैया कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी और राइमंड डायमंड रिएक्शन दोनों का यूज किसके लिए किया गया है? सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। सिंपल काम। अगला वाला है हमारे पास में हंस-डिकर रिएक्शन। अच्छा, इस वाले को IMP कर दे रहा हूं। एक ये वाला भी IMP है, कोल्बे श्मिट, हंस-डिकर और हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तीनों के तीनों बहुत ज्यादा IMP रिएक्शन है। अगले वाले पे जाते हैं तो भैया अगला वाला तो और भी ज्यादा आसान है। कहानी क्या है आपके पास में? हंस-डिकर रिएक्शन है आपके पास और हंस-डिकर रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, नो डाउट। साथ ही साथ में क्या हो जाएगा आपके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगा और आपके पास में इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या क्या बन जाएगा आपके पास में? CH3CH2Br प्लस क्या हो जाएगा रे आपके पास में? आपके पास में सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर हो जाएगी। नाउ अगला वाला रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि कहलाता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म पे बोलता हूं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में? सर ये जो अमाइड वाला ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O, ध्यान रखना क्या बोलता हूं? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह है कि जो अमाइड ग्रुप होता है ये अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में, तो ये बना देता है CH3NH2। तो अमाइड जो होता है प्राइमरी अमाइन में हो जाता है कन्वर्ट। साथ ही साथ में आपके पास में जो बची कुची चीजें रहती हैं वो इधर उधर भाई फेंक दो और कुछ भी नहीं कर दो। जैसे आपके पास में मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ ही साथ में क्या मिल जाता है आपके पास में? सोडियम ब्रोमाइड Na2Br 2 मोल्स में, और साथ ही साथ में क्या मिल जाता है आपके पास में? H2O 2 मोल्स ऑफ H2O। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन ये कहलाता है। ध्यान रखना, जो चीज आपसे पूछी जाएगी कि सर हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में जो अमाइड ग्रुप होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी अमाइंस के अंदर, यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। नाउ अगली बात करते हैं हम लोग हॉफमैन अमोनोलिसिस की। बहुत कम पूछा जाता है बट स्टिल लिख दिया है तो पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ में देखो अमोनोलिसिस की प्रोसेस बहुत आसान सी है। क्यों आसान है सर? यहां पर कहानी इसलिए बहुत ज्यादा सिंपल होती है क्योंकि यहां पर साफ मुझे दिखाई दे रहा है अल्काइल हैलाइड है। सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव को चाहत होती है किसकी सर? पॉजिटिव को चाहत होती है इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन कहां पर दिखाई दे रहे हैं सर? नाइट्रोजन का जो एसिड था आपके पास में H3N यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रोजन के पास, सॉरी नाइट्रोजन का एसिड बोल रहा हूं, जो आपके पास में अमोनिया है ना, अमोनिया में दिखाई दे रहा है NH3। क्या होगा सर? ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएगी? इस R के पास में चली जाएगी। तो नाइट्रोजन अगर इस R को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगी पॉजिटिविटी और हेलोजन तो पहले से ही नेगेटिव है। अब यहां पर अमोनोलिसिस में क्या करा गया सर? वापस से अमोनिया गैस को डाला गया, तो आपके पास में जो यहां रखा हुआ ये अल्काइल हैलाइड है, ये कन्वर्ट हो चुका है किस में? प्राइमरी
अमाइन में, और वो क्या बना देगा, अमोनिया का सॉल्ट, जो कि अमोनियम हैलाइड कहलाएगा। ठीक है भाई साहब, ध्यान रखना, हॉफमैन अमोनोलिसिस में अल्काइड हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद भैया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2023 के अंदर जो पेपर बनाया गया था, किसका रे भाई, केमिस्ट्री का पेपर बनाया था सीबीएसई वालों का। तो सीबीएसई वाले इसको बिल्कुल हवा में लेते हैं, हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन को। तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेंस्की वाले रिएक्शन के अंदर। तो होता क्या है, आपके पास में क्लोरीन ले लो, उनको वैसे ब्रोमीन वाला पूछा गया था, यहां पर क्लोरीन वाला है। हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके पास में रखा हुआ जो यहां पर इथेनॉइक एसिड है, या बोला जाए कॉमन नेम पे तो क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड कहलाएगा। तो एसिटिक एसिड को क्लोरीन गैस प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाते हो, HCl बाहर चले जाता है, एक एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसकी जगह एक एक क्लोरीन चलता चले जाएगा। जैसे देखो पहली स्टेप पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आ गया। दूसरी स्टेप पे क्या होगा सर, अब यहां पर दो क्लोरीन आ जाएंगे, यहां हो जाएगा ये CH, दो क्लोरीन आ गए, और यहां पर हो चुका है ये CH, यहां पर आया C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आया OH। फिर से एक बार और अगर इसको आप परफॉर्म कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, अगेन आपके पास में HCl बाहर चले जाएगा, अगेन यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास CCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ये गाड़ी रुक जाती है अगर बीच में पानी मिला देते, परंतु गाड़ी नहीं रुक रही है, आपने लगातार क्लोरीनेशन करवाते जा रहे हो तो CCl3 पर जाके ये गाड़ी रुकेगी। तो ये क्या कहलाया, हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेंस्की। इसके बाद में भैया जी भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहां कहां पर हो रही है सर, एक तो हो रही है प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर सर, दूसरी वाली वहां हो रही है जहां पर आपके पास में ये सेकेंडरी अल्कोहल है भैया जी, अल्कोहल के ग्रुप में। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक भाई साहब, जितने भी आपके पास कीटोनिक ग्रुप होते हैं या जितने भी अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तो भाई साहब ये जो है ना, ये कहलाता है कार्बोनिल वाला पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, है वो कीटोन, पर कीटोन में भी आपके पास में कीटोन एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड का ही एक पार्ट होता है। दो तरह के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एक होता है अल्डिहाइड और एक होता है कीटोन वाला। तो यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, अगर इसके पास में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल के बगल में या तो इधर मिथाइल हो या इधर, या दोनों तरफ मिथाइल हो, तो क्या होगा, इसके रिएक्शन आयोडीन के साथ में करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडोफॉर्म मिल जाएगा, CHI3। यही आयोडोफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट देता है। तो जितनी बार भी आपको इन टेस्ट के अंदर येलो कलर के पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, येलो कलर के पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट। इसके साथ में आपके पास में क्या मिल जाएगा भैया, यहां पर मिल रहा है CH3COONA होता है वैसे वहां पे, CH3COONA, 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 सोडियम आपके पास में सोडियम एसिटेट मिल जाता है। सोडियम आयोडाइड पानी हर जगह कॉमनली मिल रहा है। लफड़ा उससे नहीं है, लफड़ा इससे है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास में टेस्ट लगा रहे हैं, साथ ही साथ में जो आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप है और वो मिथाइल ग्रुप को कंटेन करते हैं अपने नेक्स्ट टू द कार्बन ग्रुप के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव लगता है। नाउ अगली रिएक्शन हमारे पास में देके रखी हुई है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन का अंदर आप बनाते हो फॉर्माइल क्लोराइड, इसी वजह से इसको कई बार फॉर्माइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगेन ये भी आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीजन ये है कि भैया यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज बेंजाल्डिहाइड। रिएक्शन कितनी सड़ी सी है आप देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब HCl के साथ में आप रिएक्शन करवाते हो तो फॉर्माइल क्लोराइड बनता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है ना HCOH से, तो उसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बनाया है, फॉर्माइल क्लोराइड। बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल मतलब हाईली रिएक्टिव, तो इस हाईली रिएक्टिव को यहां इसके साथ मिलाया जाता है,
HCl यहां पर क्या करता है, बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या कहलाता है सर, ये जो AlCl3 है यही सबसे बड़ा खतरनाक सा काम है, ये आपके पास में होता है लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड वाला जो AlCl3 होता है HCl को खा जाता है और यहां पर निर्माण कर देता है किसका, बेंजाल्डिहाइड का। और ये आपके पास में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग, कन्वर्जन रिएक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है भाई साहब, कन्वर्जन रिएक्शन में क्या पूछा जाता है, कन्वर्जन आपके पास में यहां पर पूछा जाता है कि भैया बेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर दो, बेंजाल्डी हाइड में कन्वर्ट कर दो। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये वाली कहानी होती है। नाउ अगला हमारे पास में क्या है, गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखो पिछली बार क्या थी, गेटरमैन कोच रिएक्शन थी जहां पर बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बन रहा है। इसके बाद में क्या है, गेटरमैन रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपके पास में ये ग्रुप रखा हुआ है ना, क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। तो भैया इसकी रिएक्शन दो तरीके से करवा रहे हो आप, कॉपर की प्रेजेंस में HCl या HBr के साथ में करवा रहे हो, तो कहानी क्या बन जाएगी सर, अगेन दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन गैस यहां पर इवॉल्व होने वाली है। तो अगेन यहां पर क्या करो, नाइट्रोजन गैस को उड़ा दो, इधर पे भी नाइट्रोजन गैस को आप यहां पर उड़ा दो। बदले में आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, बदले में आपके पास में यहां पर अगर आपने HCl मिलाया है तो क्लोरोबेंजीन, और यहां पर आपने क्या मिला के रखा था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो क्या मिल जाएगा, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसी रिएक्शन दिखाई दे रही है सर, ये वाली रिएक्शन तो हमको दिखाई दे रही है उसके जैसे, किसके जैसे, अपना सेंडमेयर रिएक्शन के जैसे दिखाई दे रही है। ठीक है भाई साहब, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहां पर कॉपर का यूज करा था, वहां पर कॉपर के हमने जो हैलाइड्स थे उसका यूज करा था, जैसे कॉपर क्लोराइड का यूज करा हुआ था। नाउ अगला वाला गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आईएमपी है, और अगर ये आएगा तो जो तुम्हारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं या जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर ये पूछा जाने वाला है। 2 नंबर में नहीं पूछने वाले, 1 नंबर में नहीं पूछने वाले, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है रे भाई। देखो कैसी रिएक्शन है, आपके पास में क्या हो जाता है, आपके पास में होगा थैलिक एसिड, जो सॉरी आपको क्या करना है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करनी है। तो भैया हमारे पास में क्या होता है भाई साहब, आपके पास में होता है पहले थैलेमाइड। इस थैलेमाइड के अंदर ये क्या है, थैलेमाइड है, किसको, इसको थैलेमाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कभी भी आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या हो जाता है कि सर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये जो O है इस H के साथ में H2O बनकर बाहर निकल जाता है। बदले में जो पोटेशियम होता है इस नाइट्रोजन की नेगेटिविटी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहां इसके साथ में जुड़ जाएगा, क्या कहलाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड कहलाएगा। अब ये जो पोटेशियम थैलीमाइड होता है इथाइल आयोडाइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है सर, हमें पता है आयोडीन नेगेटिव इथाइल पॉजिटिव, तो ये आयोडीन पोटेशियम को लेकर क्या कर देगा, पोटेशियम आयोडाइड बना देगा, और ये वाला जो आपके पास इथाइल है वो इस सोडियम के पास में आ जाएगा। क्या बना दिया इसने, एन इथाइल थैलेमाइड बना दिया। एन इथाइल क्यों बोला, क्योंकि सर यहां नाइट्रोजन के साथ में ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, सो फॉर दैट रीजन दिस इज कॉल्ड एन इथाइल थैलेमाइड। इस एन इथाइल थैलेमाइड का करवा दिया है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के चक्कर में क्या हो जाएगा भैया, इसका पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी पानी बाहर निकल जाएगा, पानी इसके अंदर मिला दिया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने पर क्या होगा, आपके पास में जो ये वाला ग्रुप था ना, ये ग्रुप पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। नाइट्रोजन का ग्रुप ब्रेकडाउन हो जाएगा और वहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ग्रुप यहां से पूरा पूरा हटेगा, कार्बन के साथ में COOH क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया है। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी। नाउ बात कर लेते हैं अगला फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो भैया फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है असाइलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में डिफरेंस ये होता है कि यहां आप लेते हो अल्काइल हैलाइड को, और अगर असाइलेशन रिएक्शन की बात की जाती है तो यहां पर असाइल ग्रुप को लिया जाता है। तो भाई साहब असाइल ग्रुप में क्या आ जाएगा, ये जो आपने बेंजोइल क्लोराइड देख के रखा हुआ था वो वाला ग्रुप। सर कहानी बहुत आसान सी है, डालो बेंजीन यहां पे,
ऐसा 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 ऐसा, ये वाला बेंजीन ग्रुप आप यहां पे डाल देते हो। ये रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में सर? ये रिएक्शन प्रेजेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अरे डिलीट हो जा। ठीक है भाई साहब, किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? एनहाइड्रस AlCl3। यहां पर भी कहानी वही है। अरे यहां पर भी कहानी वही है, यूज होता है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो होता क्या है कि भाई साहब जो AlCl3 है सारा लफड़ा यही करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम अगर 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं होने की वजह से यहां पे ये क्या करता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए AlCl3 को कहा जाता है लुईस एसिड। तो होता क्या है, ये AlCl3 के पास में अगर RCl आता है तो ये वाला जो क्लोरीन होता है ना, क्योंकि क्लोरीन के पास लॉन पेयर है तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो AlCl3 कन्वर्ट हो जाता है AlCl4 नेगेटिव के रूप में, और क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव बाहर। R पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो हमें पता है बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे आसान होती है। सेम यहां पर भी बात करते हो तो यहां पर भी ये ब्रेकडाउन होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हर बार आपको करना यही है, इसको तोड़ो, तोड़ के जोड़ दो, आपके पास में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, अगला हमारे पास में फिंकलेस्टीन रिएक्शन, एक और बहुत सिंपल सी रिएक्शन, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड यहां पर टूट जाएगा और आपके पास में CH3CH2I इथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। साथ ही साथ में सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, आपके पास में अलग हो जाएगा। अगली रिएक्शन भाई बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको कहा गया है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है वो इसके बारे में पूछा जाता है CrO2Cl2। CrO2Cl2 के बारे में यह पूछा जाता है कि बताओ टोलुइन से जब बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, या इटार्ड रिएक्शन में स्पेशली किस रिएजेंट का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये है आपके पास में क्रोमाइल क्लोराइड। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपके पास में आ जाएगा बेंजीन। ठीक है भैया जी, और कार्बन के पास में क्या है, 3 हाइड्रोजन थे, ऊपर वाला जो था टोलुइन ग्रुप का, तो 3 में से 2 हाइड्रोजन रहने देना, और उसके बाद में यहां पर आ जाएगा क्रोमियम, यहां पर आपके पास आ जाएगा OH ग्रुप, और भाई साहब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड था ना, CrO2Cl2, ये वाली घटना आपके पास में होती है। 2 क्रोमाइल क्लोराइड का आप यहां पे यूज करते हो तो एक तो बन गया ये वाला, और दूसरे वाले को मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, यहां पर OH बना दिया और उसके बाद में Cl और Cl ऐसा बना देते हो। फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या हो जाएगा आपके पास बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड होता है ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो एक अनस्टेबल कैटेगरी के तहत आता है, स्टेबलाइज होकर वहां पे वो पहुंच जाता है। आप चाहो तो जब केमिकल रिएक्शंस जब आपको फाइनल में लिखनी होती है तो इसको नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सिंपली आप ये लिख सकते हो कि जो आपके पास में टोलुइन रखा हुआ है, टोल्यूइन, तो इस टोल्यूइन के अंदर क्रोमाइल क्लोराइड को CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कंबाइन किया जाता है स्टेप 1, और स्टेप 2 में हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ 29th वाली रिएक्शन पे बात करते हैं, तो ये है आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट रिएक्शन, जो कि होती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर बनाना। तो भाई सिंपल सा है, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से OH जाएगा, अल्कोहल में से H जाएगा, बाद में दोनों को साथ में कंबाइन कर दो तो ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में OR डैश, ये बन गया पहले हमारे पास में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी रिएक्शन जो है वो डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन है, इसको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, डायअज़ोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए रहती है। तो डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास में जो सोडियम नाइट्रस रहता है, सॉरी सोडियम नाइट्रेट रहता है NaNO2, तो ये NaNO2 क्या, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट होता है, सॉरी माय मिस्टेक, सोडियम नाइट्राइट रहता है। तो ये क्या कर देगा, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है, और हमें यही चाहिए।
ये जो नाइट्रस एसिड होता है इस एनिलीन के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड 273 केल्विन से 273 से 278 केल्विन के बीच अगर इसको आप हीट करते हो तो जो आपका एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है डायअजोनियम सॉल्ट पे, जिसके अंदर मिलेगा N2Cl। ठीक है भैया जी, चलो गाड़ी को आगे बढ़ाएं। आगे हमारे पास में है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सी ग्रुप को अलग कर दो। कार्बोक्सी ग्रुप आपके पास में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल O। जब आप इसको अलग करोगे ना तो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपको हमेशा अल्केन मिल जाता है। तो जो आपके पास सोडियम प्रोपेनोएट था उसके अंदर से ये हो जाएगा बाहर, आपके पास में क्या बन गया, इथेन। साथ ही साथ में यहां पे एक और चीज क्या बन जाएगी रे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, Na2 को अलग कर दिया। साथ ही साथ में आपके पास में सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम का तो ठीक है रेन दो यार, इतना क्या ठिकाने लगाएंगे यार, इतना कर लेना यार, इतना तो तुम लोग कर सकते हो। आलस आने लग गया इतने सारे रिएक्शन लिखते लिखते, चलो कोई बात नहीं। सिंपल सी हमारे पास प्रोसेस ये है, आगे भी वैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट भी इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है रे भाई, अगली जो रिएक्शन आपके पास में सेम वही दे के रखी हुई है, परंतु ये थोड़ी सी अलग होने वाली है। थोड़ी सी अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि आपके पास में ये जो रखा हुआ है ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड जब कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो भैया ये जो बेंजोइक एसिड है ना ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। अगला है हमारे पास में क्लीमेंशन रिडक्शन। नाम ध्यान रखना, रिडक्शन का जहां कहीं पे भी नाम होता है तो रिडक्शन का मतलब होता है आपके पास में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई साहब, क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये वाली कहानी हो जाती है। क्लीमेंशन रिडक्शन परफॉर्म करोगे तो सर ऑब्वियस बात है ये वाला जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जो आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा वो सिंपल सा प्रोपेन बन जाएगा। यहां पर भी बात करते हो तो यहां पर भी क्या होगा, सर ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगा और इसकी जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जो आपके पास में क्या बन जाएगा, इथाइल, कहां गया, हाँ इथाइल CH2CH3। ठीक है भाई साहब, तो यहां पर बन जाएगा, इसको वैसे बोला जाता है फिनाइल इथेन, ये नाम दिया जाता है। तो अगले वाले पे बढ़ते हैं आगे। अगला वाला क्या है, कपलिंग रिएक्शन। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर आपके पास में कलर्ड डाइज बनाई जाते हैं, जो वो रहते ना रंग जो बनाए जाते हैं, कपड़े कलर करने वाले वो अलग अलग रंग वाले, तो वो बनाए जाते हैं। तो क्या कहानी होती है, आपके पास में अगेन ये रखा हुआ है डायअजोनियम सॉल्ट। डायअजोनियम सॉल्ट को जब कभी भी आप किसी अल्कोहल के साथ में कंबाइन करते हो, कौन सा अल्कोहल है ये, सर ये है यहां पे फिनॉल है। तो जब कभी भी डायअजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, 273 से 278 केल्विन, पीएच लेवल रखना है हमें 9 to 10, मतलब बेसिक साइड पर हम यहां पर जाएंगे तो आपके पास में क्या मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ना एन डबल बॉन्ड एंड, इसी को ही क्या कहा जाता है, ये एजो ग्रुप कहा जाता है। तो यहां पर ये क्या बना देता है, एजो बना देता है, पैरा हाइड्रोक्सी ये रहा, बेंजीन ये रहा, बीच में एजो ग्रुप ये रहा, ये बन जाता है। और खासियत क्या है, ये आपको ऑरेंज कलर के डाइज बनाकर देगा ना। अगला है डायज़ोनियम सॉल्ट को जब कभी भी आपने किसके साथ मिलाया है, एनिलीन के साथ मिलाया है, तो एनिलीन के साथ 300 से 310 केल्विन पर मिलाया जाता है। और भैया ये एसिडिक मीडियम है, तभी पीएच की वैल्यू 4 से 5 पर गई है। तो एसिडिक मीडियम पे क्या बनता है, पैरा अमीनो बेंजीन यहां पर फॉर्म हो जाएगा, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन, और आगे मैंने नहीं लिखा था सॉरी, डायएजो। ठीक है भैया, डायएजो नहीं, क्या आ जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन, और उसके बाद में कौन सी कपलिंग थी रे, एजो वाली, बेंजीन, और यहां पर क्या आ जाएगा, एजो आ जाएगा। ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन, ठीक है, हाँ सही है, सही है, एजो वाला आ जाएगा, एजो बीच में आ जाएगा रे भैया, वहां पे नहीं आएगा, बीच में कर लेना यार इतना सा। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी आ जाएगी, और HCl आपके पास में हो जाएगा अलग, येलो कलर का यहां पे डाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ अगला हमारे पास में होता है क्लेजन रिडक्शन।
अब देखो भैया फिर से वही रिडक्शन वाली कहानी आई है। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा। ये देखो ऑक्सीजन हट गया, यहां से हाइड्रोजन हट गया, क्या हो जाएगा भाई साहब, सीधे सीधे इसको जोड़ देते हैं। ध्यान रखना यहां पर काम की चीज क्या है, डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई गई है। दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को या एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेसमेंट में जो प्रोडक्ट आपके पास में बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास में CH डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा आपके पास में CH, फिर आपके पास ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, दैट इज CHO। सेम यहां पर भी वही कहानी हो जाएगी जो आपके पास बेंजाल्डिहाइड रखा था। जब किसी कीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा, पहले किसके साथ में रिएक्शन करा था, एसिटा अल्डिहाइड के साथ, दूसरी बार में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसीटोन के साथ में, तो कंपाउंड आपके पास में क्या बन जाएगा, रे ये बना आपके पास में बेंजीन। यहां पर चल रहा है CH, यहां चल रहा है डबल बॉन्ड, यहां आएगा CHC डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये क्या कहलाता है, क्लेजन रिडक्शन कहलाता है। नाउ अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये होती है आपके पास में बहुत ही ज्यादा आईएमपी रिएक्शन, जिसमें आईएमपी पार्ट ये होता है कि ये रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट लगाने के लिए। तो जितने भी प्राइमरी अमाइंस होते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, साथ ही साथ में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, यहां पर आइसोसाइनाइड देते हैं। जो आपके पास में NH2 था ना, किसमें कन्वर्ट हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो चुका है। इसका नाम क्या पड़ा सर, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है इथाइल, और नाइट्रोजन से पेयरिंग है तो आइसोसाइनाइड दिखाई दे रहा है। अब बात क्या होती है कि सर ये जो आइसोसाइनाइड होता है, ये आइसोसाइनाइड क्या करता है, बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू देता है। ठीक है भाई साहब, बहुत भयंकर सी स्मेल आती है। तो इस गंदी सी स्मेल से पता चलता है कि प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। साथ ही साथ में पोटेशियम क्लोराइड 3H2 वो अलग हो जाएगा, नॉट अ बिग इशू। फिर क्या आ जाएगा सर, उसके बाद में फिर से ये वाली कहानी, सेम रिएक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हो। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिर से क्या कर देगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस बार क्या बनेगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बाकी कहानी सेम उसी तरह से होने वाली है। 3 मोल्स ऑफ KCl अलग हो जाएगा और 3 मोल्स ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल भी यहां से अलग हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भैया जो आइसोसाइनाइड बनता है उसकी जो गंदी सी बास होती है ना, वही यहां पर इस टेस्ट को कंफर्म करती है। आगे बढ़ते हैं भैया, कानीजारो रिएक्शन। अब कानीजारो अल्डोल क्रॉस अल्डोल, ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो भैया सबसे पहले आता है कानीजारो रिएक्शन। कानीजारो रिएक्शन का मेन काम क्या होता है भैया, कानीजारो रिएक्शन सबसे पहले जिसके साथ में रिएक्शन करती है ना, तो ध्यान रखना इनके पास होता है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता भैया इनके पास में। अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या कि सर ये वाला जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के इधर देख लो इधर देख लो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। सर ये वाला जो है ना, ये अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन वाले की खासियत क्या होती है कि सर यहां पर आपको मिल रहे हैं ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, तो यहां पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब कभी भी कोई अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होती है तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, कानीजारो रिएक्शन परफॉर्म होती है। कहां कहां पर रे, अल्डिहाइड्स के ऊपर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, कीटोन्स पर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कीटोन्स के साथ में समस्या क्या होती है सर, कीटोन के साथ समस्या ये होती है कि कीटोन के साथ में आपको अल्फा हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस अपने आप फ्री में मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में यहां 50% NaOH दे के रखा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 50% NaOH का मतलब है कि यहां पर कंसंट्रेटेड बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। कंसंट्रेटेड बेस के साथ में जब कभी भी आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पहला प्रोडक्ट जो आपके पास में फॉर्म होता है वो होता है अल्कोहल CH3OH। यहां वाले पे बात करोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास में सर, यहां वाले पे बात करोगे तो आपके पास में फॉर्म हो जाएगा फिनॉल। साथ ही साथ में दूसरा आपके पास में फॉर्म होता है सॉल्ट। यहां पर आ जाएगा COO और यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा ONA, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेम यहां वाले पे बात करते हो तो आपको यहां पर जो बेंजाल्डिहाइड ग्रुप था ना, तो C डबल बॉन्ड ONA, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये फॉर्म हो जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। ध्यान रखना कानीजारो जो आपके पास में रिएक्शन होती है, यहां
हमेशा ये उन अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूं, अल्डिहाइड या कीटोन्स पे होगी जिनके पास में एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। और एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के साथ में दो प्रोडक्ट बनेंगे, अल्कोहल दोनों में कंफर्म है, साथ ही साथ में ये सॉल्ट बनता है सोडियम का। ठीक है, तो ये क्या हुई, कानिजारो रिएक्शन। अगला है हमारे पास में बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत ही आसान सी बात है, आपके पास दोनों तरफ क्या है, बेंजाल्डिहाइड है। अब भैया देखो यहां पर आता है मेन किस्सा। क्या आता है मेन किस्सा, ध्यान रखना, ये जो आपके पास ऑक्सीजन है हमेशा होता है धोखेबाज, जिस वजह से इसके ऊपर आती है नेगेटिविटी, इस कार्बन पे आती है पॉजिटिविटी। ठीक है भाई साहब, इस पॉजिटिव वाले कार्बन को यहां पर बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग के लिए होता क्या है कि सर पहली बात तो ये कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये वाला कार्बन इसके पास चला जाता है। ठीक है भाई साहब, क्या कहानी होती है, ये इधर उधर घटना हुई, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो जैसे ये इसके पास जाएगा तो आपको यहां पर कुछ लक्षण इसके दिखाई दिए। वो लक्षण यहां पर ये दिखाई दिए कि सर ये हो चुका है OH ग्रुप। वही के वही यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन पे क्या हो गया है, दूसरा वाला कार्बन यहां जुड़ चुका है जिसके पास में डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या चल रहा था, बेंजीन। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। तो बस रे, ये होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इसके अलावा बात करता हूं बेंजोइलेशन रिएक्शन की, तो बेंजोइलेशन रिएक्शन भी आसान है सर। यहां पर अगर बात की जाए तो इथाइल अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, या इसको क्या कहा जाएगा, इथाइल अमाइन कहा जाता है। तो इथाइल अमाइन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है सर, ये HCl को यहां पर निकाल दिया जाता है। जैसे आपने यहां पर HCl को निकाला, प्रोडक्ट आपके पास में क्या बन गया सर, ये बन गया मेरे पास में बेंजीन, यहां आया C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये रिएक्शन कर गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर आ जाएगा इथाइल ग्रुप C2H5। ठीक है भैया, 3 रिएक्शन और बची हुई है, जिसमें से अगली रिएक्शन है अल्डोल रिएक्शन। अगेन एक और बहुत सी सिंपल सी रिएक्शन। अब भाई साहब ध्यान दो कि अल्डोल रिएक्शन को एक्चुअल में अल्डोल बोला क्यों जाता है। तो भैया कहानी बहुत आसान सी है। आपके पास में पहली बात तो यह ध्यान रखना, अल्डोल रिएक्शन हमेशा वहां होती है जहां कहीं भी PRSCENSE प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। अब बात करते हैं कि सर ये प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता लगेगी। बहुत आसान है, ये वाला जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ में जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होता है दैट इज अल्फा कार्बन। यहां पर भी बात करें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला क्या है, अल्फा कार्बन। तो भाई साहब ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ये हमेशा उनके साथ में रिएक्शन करता है। ध्यान देना, पहले आप अल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे हो, उसके बाद में अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ोगे। इसके पहले जो हम लोगों ने कानिजारो देख के रखी हुई थी, तो कानिजारो में क्या होता था कि कंसंट्रेटेड बेस यूज किया जाता है, यहां पे डाइल्यूटेड बेस को यूज किया जाता है। अब देखो भाई साहब क्या घटना होती है सर, घटना बहुत आसान है। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन खाकर बन जाएगा नेगेटिव, और बदले में कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब इस घटना पे क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अब सर कहानी क्या, सिंपल सी तो कहानी है। कहानी यह है कि ये वाला हाइड्रोजन अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, जबकि ये जो है वो कहां चले जाएगा, वो इस कार्बन के पास में चला जाएगा। जैसे ये इसके पास में गया तो कंपाउंड मुझे देखने को मिल गया है, यहां पर CH3C, यहां पर आ चुका है OH, यहां पर CH चल रहा था एज इट इज, और यहां पर आ रहा है आपके पास में CH2, यहां पर आ रहा है CHO। अब ध्यान दो खास बात, इसको क्या कहा गया है, अल्डोल रिएक्शन। क्यों कहा गया है सर, इसको अल्डोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्डोल को अगर मैं तोड़ता हूं तो भैया 2 पार्ट बनता है। एक आपके पास बनता है ओल, ओल मतलब अल्कोहल, और एक बनता है ALD, अल्डी। अल्डी मतलब क्या सर, ये वाला। तो भाई साहब जब कभी भी एक ही कार्बन चेन के अंदर अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज नोन एज अल्डोल। ठीक है, इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, अल्डोल कहा जाता है। और जैसे ही अल्डोल रिएक्शन होती है तो उसके बाद में क्या आता है भैया, अल्डोल कंडेंसेशन आता है। अल्डोल कंडेंसेशन आपके पास में
बहुत ही ज्यादा आसान सी रिएक्शन है। तो भैया अल्डोल कंडेंसेशन अगर लिख कर रखा हुआ है तो पहली बात तो ये कि सर कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है सर, कंडेंसेशन का मतलब होता है गर्म करके पानी निकालना। ठीक है, ध्यान रखना रे, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गर्म करके पानी निकालना। जैसे नाम सुना है कंडेंस मिल्क, तो होता क्या, दूध को बहुत गर्म किया जाता है, खूब गाढ़ा करते हैं तो पानी गर्म करने की वजह से वाटर वहां से बाहर निकल जाता है। तो जहां जहां भी वर्ड आता है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि सर यहां से पानी बाहर निकाल दिया है, H2O को बाहर फेंका, H2O को बाहर फेंका, ये हाथ खाली, ये हाथ खाली, तो खाली हाथों द्वारा बजाओ ताली, तो कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड CHO, तो ये बन जाएगा रे भाई प्रोडक्ट। परंतु बात आती है कि सर ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जरूर मैं यहां पे बताऊंगा। तो फटाफट फुर्ती से सीख लो कि अल्डोल कंडेंसेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होने वाली। भैया बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है आपके पास में, ध्यान दो, जब कभी भी अल्डोल कंडेंसेशन की बात करोगे तो अल्डोल कंडेंसेशन में आपको हमेशा सेम ग्रुप यहां पर लेके रखने होते हैं। जैसे अल्डिहाइड ले लिया और क्या कीटोन ले लिया, तो देखो करना बहुत सिंपल सा है। आप यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप ले लो CH3, फिर सॉरी पहले कीटोन ले लूं मैं, कीटोन के बाद में क्या कर दूंगा, अच्छा पहले अल्डिहाइड ही ले लेता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो भैया अल्डिहाइड के अंदर मैंने यहां पर लेकर रखा हुआ है कौन सा, एसिटा अल्डिहाइड। तो भैया एसिटा अल्डिहाइड के अंदर कुछ ये ऐसी घटना होगी, ध्यान रखना दो सेम मॉलिक्यूल लेने वाला हूं एसिटा अल्डिहाइड के, तो यहां पर क्या होगा CH3 होना चाहिए, तो CH3 ही है भैया, दो हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के लटका दिए, ये मेरे पास में क्या है अल्फा कार्बन, तो ये दोनों क्या हुए अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर एक एसिटा अल्डिहाइड को नीचे रखो, एक एसिटा अल्डिहाइड को ऊपर रखो, नीचे वाले का ऑक्सीजन खड़ा कर दो, ऊपर की तरफ निकाल दो, और ये जो वाला कार्बन है इसके दो हाइड्रोजन ऐसे लटका दो। तो क्या होगा, ये जो लटके हुए दो हाइड्रोजन है इस कार्बन के ऊपर खड़े हुए ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद में किसके साथ करेंगे रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंडेंसेशन हो रहा है, गर्म कर रहे हो, पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकालने पर अल्डोल कंडेंसेशन में अब क्या रिएक्शन बन जाएगी रे, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ रहा है मेरे पास में यहां पे CH, इसके दो हाथ खाली, इसके दो हाथ खाली, दो खाली हाथों को आपस में जोड़ दो और आगे यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। ये लो हो गई वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रिक अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। उसी तरह से अगर कीटोन आ जाए तो कीटोन के अंदर क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आया CH डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये क्या है सर, ये एसीटोन है, तो दो एसीटोन अगर साथ में यहां पर आ गए तो क्या करोगे सर, वही वाला काम, ऊपर वाला जो आपके पास में कीटोन है उसमें से जो अल्फा वाला होता है तो अल्फा वाले के दो हाइड्रोजन लटका दो और उसके नीचे जो कीटोन रखा था उसके ऑक्सीजन को कार्बन के सिर के ऊपर खड़ा कर दो। तो क्या हो जाएगा सर, सेम वही वाला काम करो, दोबारा से डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप रखो और इसको कर दो गर्म, तो क्या होगा सर, पानी बाहर निकल जाएगा, बिकॉज कंडेंसेशन करा हुआ था। तो दो हाथ इसके खाली, दो हाथ इसके खाली, जोड़ दो वापस से, खाली हाथों को जोड़ने पर कंपाउंड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ में आ जाएगा आपके पास में CH डबल बॉन्ड C, फिर आ जाएगा यहां पे CH3 और साथ ही साथ में एक और CH3 यहां पे आ जाएगा। तो देखो कितने फटाफट से यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो ध्यान देना, अल्डोल रिएक्शन के अंदर सिर्फ आप अल्डोल का फॉर्मेशन करते हो तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि आपको पूछा क्या गया है, आपको क्या सिर्फ अल्डोल रिएक्शन पूछी गई है या आपको अल्डोल कंडेंसेशन पूछा गया है। क्योंकि अगर कंडेंसेशन आता है तो कंडेंसेशन के अंदर गर्म करके पानी को बाहर निकाला जाता है। किस में से पानी बाहर निकाला जाता है, इस अल्डोल में से। ठीक है भाई साहब, तो पहली थी अल्डोल, दूसरी थी आपके पास में कौन सी वाली रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। अब तीसरी जो इसके अंदर पार्ट आती है वो होती है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। भाई ये भी बहुत आसान है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, एक अल्डिहाइड एक कीटोन के साथ में रिएक्शन कर जाता है, वहां पर ये बनेगा। अब ध्यान रखो कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भाई साहब चार चार प्रोडक्ट बनते हैं और अगर तुम बनाने बैठे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा।
और बहुत सारी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक से सीखना है इसको भी, तो भैया शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक के रिगार्डिंग क्या होगा कि सर देखो, अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मैं रिएक्शन यहां पर करवाता हूं बेंजाल्डिहाइड, जो कि होने वाला है आपके पास में CH3CHO, जिसकी रिएक्शन में करवाता हूं एसीटोन के साथ में CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और यहां पर क्या है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को लोगे और स्टेप नंबर 2 में इसका कंडेंसेशन कर दोगे, मतलब गर्म कर दोगे। 4 प्रोडक्ट हाथों हाथ फटाफट फुर्ती से बनाकर दिखाता हूं मैं। सबसे पहला काम क्या होता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भी अल्डोल कंडेंसेशन तो हो ही सकता है। मतलब यह है कि अल्डिहाइड और कीटोनों के आपस में रिएक्शन करने से पहले अल्डिहाइड अल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेंगे, कीटोन और कीटोन भी आपस में रिएक्शन करेंगे। अगर अल्डिहाइड और अल्डिहाइड ने आपस में रिएक्शन करी है तो कैसे रिएक्शन होगी रे भाई, ये रहा अल्डिहाइड, इसके 2 हाइड्रोजन हमने क्या करने हैं, फिर से ऐसे नीचे लटका देने हैं। तो भैया यहां पर मैं हाइड्रोजन लटका रहा हूं, ये लो, ये लटका दिया हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लटका दिया। अब नीचे की तरफ क्या हो जाएगा सर, नीचे की तरफ होगा ये कि इस वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन को क्या कर दो, खड़ा कर दो। अब क्या होगा सर, यहां पर से H2O बाहर निकाल दिया, पानी जैसे ही बाहर निकल गया तो पहला प्रोडक्ट आपके पास में क्या बनेगा सर, पहला प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या चल रहा है CH, फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा, क्या आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाली घटना हो जाएगी कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2 पे बात करते हैं। तो भैया कहानी नंबर 2 हमारे पास में ये बोलती है कि आप कीटोन कीटोन को साथ में रिएक्शन करवा दो। CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आया CH, साथ ही साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। और फिर इसके बाद में अगेन जो आपके पास एसीटोन रखा हुआ है, इस एसीटोन को क्या कर दो रे भाई, ऐसा। तो वापस से वही वाली घटना जो अभी बोल के रखी हुई थी, वापस से इनका क्या कर दो, पानी बाहर निकाल दो। पानी बाहर निकाला तो कंपाउंड क्या बन रहा है मेरे पास में, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ रहा है CH। अब क्या हो जाएगा सर, वो जो डबल बॉन्ड था ना, तो उस डबल बॉन्ड को यहां पर खींच के बना दिया कार्बन, इधर पर चल रहा है CH3, इधर पर भी चल रहा है CH3। भैया प्रोडक्ट नंबर 1 बन चुका है, प्रोडक्ट नंबर 2 बन चुका है, 2 प्रोडक्ट और बनेंगे। और 2 प्रोडक्ट और किस तरह से बनेंगे कि सर, हो सकता है कि एक बार अल्डिहाइड ऊपर आ जाए और एक बार कीटोन ऊपर आ जाए। तो मैं बात करता हूं कि सर सपोज अगर एक बार अल्डिहाइड ऊपर आ गया तो ऊपर आए हुए अल्डिहाइड के 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐसे लटका दिए जाएंगे और यहां पर क्या रहेगा आपके पास में, ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो अब क्या होगा सर, वापस से यहां पे पानी बाहर निकाल दो। पानी जैसे ही आपने यहां पे बाहर निकाला तो पानी बाहर निकालने पर HC डबल बॉन्ड O एंड यहां पर आ जाएगा CH। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो यहां पर बनाएगा C, और भैया इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3। ये बन गया प्रोडक्ट नंबर कौन सा, 3। अब प्रोडक्ट नंबर 4 में क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट नंबर 4 के अंदर जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा ऊपर की तरफ। इसके 2 हाइड्रोजन मैंने यहां पर लटका दिए और रिएक्शन करवा दी इसकी अल्डिहाइड के साथ में। तो अल्डिहाइड में कार्बन के सिर के ऊपर ऑक्सीजन को मैंने खड़ा कर दिया, वापस से यहां पे पानी को बाहर निकाला। पानी बाहर निकालने पर कंपाउंड बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, फिर आया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोडक्ट नंबर 4। ठीक है भाई साहब, 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो भाई साहब इस तरह से ये क्या कहलाया, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहलाया है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। तो ये होती है आपके पास में नेमिंग रिएक्शन, कहां से, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 12th का। ठीक है भाई साहब, और यहां पर ये जो नेमिंग रिएक्शंस है आजकल इसी को ही डायरेक्ट नाम से ना देते हुए कन्वर्जन रिएक्शंस के तौर पे दिया जाता है। तो इस वजह से सारी की सारी रिएक्शंस एक बार देख लेना। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। और अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बस इसी बात पे कर देंगे हम लोग इस लेक्चर को एंड। और भैया वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ में शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी ये चीज मिल जाए। और हाँ भैया, लाइव भी आऊंगा मैं, चिंता मत करो। लाइव हम एक बार में बैठकर ही पूरा का पूरा जो
रिवीजन है वो एक बार में निपटा देंगे। ठीक है, एक बार में अच्छी तरीके से सारा रिवीजन निपटा देंगे, फिर कोई भी टेंशन हमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बस इसी बात के साथ में करता हूं मैं लेक्चर को एंड। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।